जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को हल करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 को हल कर लिए थे और इस वीडियो में 6 और 7 को हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को हल करते हैं। किसको? 6 को। तो पढ़िए 6 में सवाल क्या कहा है। देखिए सवाल बोल रहा है, यदि 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया हो और 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया हो तो प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबर की कीमत ज्ञात करें। समझे क्या? यदि 2 पेंसिल और 3 रबर, सबसे पहले मानिए क्या, माना कि क्या 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत, 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत है कितना? 9 रुपया। माना कि एक पेंसिल की कीमत बराबर, एक पेंसिल की कीमत बराबर x तथा एक रबर की कीमत बराबर, यहाँ रुपया लगा दीजिएगा, x रुपया और y रुपया। चलिए इसको पढ़िए। 2 पेंसिल और 3 रबर की कीमत 9 रुपया है। 2 गो पेंसिल और 3 गो रबर की कीमत कितना है? 9 रुपया। तो दोनों को जोड़ के, यानी इन दोनों का जितना भी दाम होगा उनको जोड़ के होगा 9 रुपया। तो 2 पेंसिल है तो क्या होगा? 2 गो पेंसिल है तो 2 गुना x, तो ये हो गया 2 पेंसिल का, प्लस रबर कितना है? 3 गो, तो रबर का कीमत कितना है? y। 3 गुना y बराबर 3y। जोड़ के इसका कितना कीमत होता है टोटल? 9। इसको मान लीजिए समीकरण 1। चलिए फिर आगे पढ़िए क्या कहता है। और 4 पेंसिल और 6 रबर की कीमत 18 रुपया। क्या? 4 पेंसिल, तो 4 गो पेंसिल है, पेंसिल का कीमत कितना है? x, तो 4 गुना x प्लस रबर की कीमत कितना है? 6 रबर है तो रबर की कीमत y, तो क्या हो जाएगा? 6y बराबर क्या हो जाएगा, यानी कुल कितना कीमत है? 18 रुपया। 18, ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। ठीक। चलिए समीकरण 1 और 2 से इसको हल करते हैं। कैसे? समझिए। देखिए सबसे इसको तो हम लोग वज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो ही ना मान आएगा। चलिए इसमें a1 बराबर मान लीजिए, a2 बराबर सॉरी जो कोई दिक्कत नहीं, a2 बराबर मान लीजिए और यहाँ पे मान लीजिए c2 बराबर a1 a2। और यहाँ क्या होगा? नहीं, गलती हो गया, ऐसे नहीं मानते हैं हम लोग। मानते हैं a1 बराबर और b1 बराबर और c1 बराबर, ठीक ना? तो चलिए इनको हल करते हैं। a1 किसको मानेंगे? समीकरण 1 में x का गुणांक 2, समीकरण 1 में y का गुणांक हो जाएगा b1 कितना? 3। यहाँ कलम थोड़ा नहीं चल रहा, ठीक ना, ये कॉपी थोड़ा गड़बड़ है, कलम चल रहा है बट यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो इसके नीचे हम लिख दे रहे हैं। रुक जाइए थोड़ा सा। यहाँ कितना है? 3, ठीक ना। और अचर पद क्या है? 9, तो -9 हो जाएगा, यानी c1 बराबर हो जाएगा -9। ये कलम नहीं चल रहा है, रुक जाइए, कलम लगता है ख़त्म हो गया। c1 को करिए 9, किसको? c1 बराबर -9, c1 बराबर हो गया आपका -9। अब चलिए a2 बराबर क्या होगा? समीकरण 2 में x का गुणांक 4, b2 बराबर समीकरण 2 में y का गुणांक 6, और उसके बाद क्या? c2 बराबर क्या होगा? -18। ठीक है, हो गया -18। तो चलिए अब इनको हल करते हैं। बताइए इस सूत्र क्या होता है वज्र गुणन विधि से? इस सवाल में, इस एक्सरसाइज में वज्र गुणन विधि से बोल रहा है, तो जो भी सवाल होगा उसको वज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा, ठीक ना। तो चलिए x बटे क्या होगा? b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक ना। उनके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे। अब कुछ क्या करेंगे, इस पे सीधा मान बैठेंगे और क्या करेंगे। ठीक है, b1 c2, b1 कितना है? b1 है आपका 3, यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे लिख देते हैं। b1 कितना है? 3। और c2 कितना है? b1 c2 है -18, तो यहाँ दीजिए -18, माइनस यहाँ माइनस दो माइनस b2 c1, b2 6 गुना c1 -9 बराबर में y बटे c1 a2, c1 कितना है? -9
A2 कितना है, A2 है 4, माइनस माइनस है ना, माइनस C2 कितना है, C2 माइनस 18, A1 कितना है, A1 है 2, बराबर 1/, क्या हो जाएगा, A1 कितना है, A1 है 2, और B2 कितना है, A1 B2 है 6, माइनस A2 B1, A2 कितना है 4, और B1 कितना है 3, ठीक ना, B1 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, 3, तो चलिए अब गुना करते हैं। देखिए यहाँ पे x/, क्या होगा, 18 × 3, 18 दिया, 18 18 16, 18 दिया 36, तो हो जाएगा -36, माइनस 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 प्लस, क्या हो जाएगा, -36 नचो के 36, -36 + 36, बराबर बराबर में क्या, y/, क्या आएगा, देखिए तो y/, आ जाएगा आपका -9 × 4, तो -36, और यहाँ माइनस माइनस प्लस 18 दूना 36, बराबर 1/12 -12, ठीक ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 12। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे नहीं करते हैं, अब यहाँ आप करते हैं, वहाँ पे अब नहीं होगा। देखिए क्या है, x/, में क्या है, 36 - 36 कट के क्या आ जाएगा, 36 36 कट जाएगा, माइनस प्लस में है तो हो जाएगा 0, बराबर y/, यहाँ भी 36 36 कट जाएगा, यहाँ भी 0, बराबर 1/12 12 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 0। यानी हुआ क्या, x बराबर y = 0, इसको मानिए 1 2 और 3। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्या, 1 और 1, सॉरी होगा 0 नहीं होगा, 1 होगा, 1 और 3 से, तो हो जाएगा x = 1। फिर वैसे भी देखिए x = y = 1 है ही, तो हम कर दे रहे हैं सूत्र के हिसाब से। उसके बाद क्या, उसके बाद 2 और 3 से, 2 क्या है, y = 1, यानी आया आपका x = 1, y = 1, ये हो गया आपका आंसर। तो आपका सूत्र हो सकता है क्या जानते हैं, देखिए तो एक बार मिला के देखिए तो, एक पेंसिल की कीमत कितनी है, एक पेंसिल की कीमत हो जाएगी आपकी 2 रुपया, और रुक जाइए थोड़ा सा लगता है मिस्टेक हो गया, रुक जाइए आप ध्यान दीजिए, यहाँ हमने थोड़ा 18 दिया, कितना होता है 18 × 3 होता है 54, यहाँ होगा -54 और +54, फिर भी कट के आ जा रहा है, सॉरी यहाँ 10 नहीं 0 है, यहाँ क्या है, यहाँ 10 0 है, ये क्या होता है x/0, यहीं देख लीजिए ना, x/0 y/0 और 1/0, तीनों के हर में 0 ही है, तो हमको ये नहीं करना है, ये जो किए हैं ये नहीं करना है, इनको यहीं पे लिख देना है। इसका इस समीकरण का, इस समीकरण का अपरिमित रूप से अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, क्यों, क्योंकि तीनों का हर समान है, जब भी समान होगा तो उसका अनंत हल होगा, ठीक है। चलिए ये हो गया इसका अनंत हल होगा। अब क्या करेंगे, ये तो हो गया, इसका बोलिएगा जो पेंसिल और रबर की कीमत, तो यहाँ जो माने हैं यही हो जाएगा आंसर, यहाँ जो माने x और y यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक ना। तो चलिए अब हम लोग इसके 7 नंबर को हल करते हैं, ठीक ना। 7 नंबर में सवाल पढ़िए, बोल रहा है 2 रेलगाड़ी द्वारा तय की गई मार्ग को समीकरणों x + 2y - 4 = 0 मान लीजिए समीकरण 1, और 2x + 4y - 12, 2x + 4y - 12 = 0 समीकरण 2 मानिए, से प्रकट किया गया है, क्या ये मार्ग एक दूसरे को काटेगा। चलिए चेक करते हैं काटता है कि नहीं काटता। ग्राफ एक दूसरे को कब काटता है, याद रखिएगा, देखिए ग्राफ जब होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तब क्या होता है अनंत हल, क्या अनंत हल। जब होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तब होता है इसका क्या अनेक हल नहीं, सॉरी इसको काटिए, तो कोई हल नहीं, क्या होता है कोई हल नहीं। और जब होता है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, तब इसका क्या होता है, तब होता है इसका हल, क्या होता है इसका हल होता है अद्वितीय, यानी केवल हल, केवल एक। तो जब केवल एक होता है, बताइए
जिसका जो अनंत होता है वो तो ग्राफ उसका कैसा जाएगा, दिमाग लगिए। अगर आप सरल रेखा में जाएगा, समांतर जाएगा। अगर आप समांतर जाएगा तब तो अनंत हल होगा। अगर यहाँ कट गया तो यहाँ तो मन ही आ जाएगा। अनंत हल कब होगा, जब इसका ग्राफ समांतर होगा। कोई हल नहीं कब होगा, जब कोई हल नहीं, जब ग्राफ संपाती होगा। जब ग्राफ पर ही ग्राफ होता है ना तो उसे कहते हैं संपाती। जब ग्राफ संपाती होगा तो अनंत हल होगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद ये क्या है, a1/2 बराबर नहीं b1/2 अद्वितीय हल। अद्वितीय हल कब हुआ, यानी केवल एक हल। जैसे अगर आप इधर से गए, इधर से गए, यहाँ कट गया तब ना केवल एक हल होगा। नहीं कटा तो अनंत हल होगा, यानी केवल एक हल होगा तो वो ग्राफ अनंत अथी होगा, क्या संपाती होगा, नहीं तो नहीं होगा। सॉरी, संपाती नहीं, वो अद्वितीय हल तभी होगा, यानी ग्राफ तभी काटेगा जब अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब a1/2 बराबर हो जाए नहीं b1/2। चलिए इनको हल करते हैं, ठीक ना। किस विधि से हल करेंगे, तो इसको तो वज्रगुण विधि से ही ना हल करेंगे। तो चलिए करते हैं। a1 बराबर क्या 1, b1 बराबर क्या 2 और c1 बराबर क्या -4, सॉरी -4, हाँ -4। a2 बराबर 2, b2 बराबर क्या 4 और c2 बराबर -12। c2 बराबर क्या हो गया -12। तो चलिए इनको हल करते हैं। देखिए क्या होगा, x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर y बटे c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर 1 बटे a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो चलिए x बटे क्या हो जाएगा, b1 c2, b1 कितना है 2 गुना c2 कितना है c2 -12 माइनस b2 c1 माइनस है तो माइनस b2 कितना है, b2 है 4 और c1 कितना है, c1 है -4, यहाँ दे दीजिए -4 बराबर क्या y बटे क्या होगा c1 a2, c1 कितना है, c1 है -4 और a2 कितना है, a2 है 2 माइनस c2 a1, c2 कितना है -12, a1 कितना है 1। ठीक है, बराबर 1 बटे a1 b2, a1 कितना है 1 और गुना b2 कितना है b2 है 4 माइनस a2 b1, a2 कितना है a2 2 और b1 भी है 2। ठीक ना, तो चलिए अब इनको हल करते हैं। देखिए, तो देखिए अब क्या करेंगे, अब इसको हम हल करेंगे क्या, x बटे 12 दूना 24 तो -24 माइनस प्लस 16 बराबर y बटे क्या हो जाएगा, y बटे हो जाएगा 4 दूना 8 यानी -8 अब प्लस 12 बराबर 1 बटे 4 का 4 माइनस 2 दूना 4। ठीक है, ये हो जाएगा x बटे, ये क्या हो जाएगा, x बटे 16 में से 8 छः तो ये हो जाएगा 8 बराबर y बटे 4, 12 में से 4 जाएगा, चिन्ह बड़का का होगा तो 12 प्लस में है बराबर 4 4 कट 1 बटे 0। ये दोनों समान है, ये समान नहीं है, ये दोनों समान है और ये समान नहीं है। ठीक ना, तो क्या होगा देखिए ध्यान से, ये दोनों समान है ना, x बटे 8 हुआ ये 0, सॉरी 10 नहीं है 0 है, तो ये क्या है, ये है आपका इसका तीनों का हर जब समान आ जाता है ना, जब तीनों का हर समान आ जाता तो ये हो जाता क्या अनंत हल। क्या अनंत हल, जब दूगों का हल समान आ जाता, एगो का हल समान नहीं आता, तो हर समान नहीं आता, ये होता कोई हल नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं होता, फर्स्टे वाला दोनों बराबर नहीं होता, ये हो जाता कोई हल नहीं है, सॉरी अद्वितीय हल है। इसका भी क्या होगा, इसका होगा देखिए तीनों समान है नहीं, तीनों समान है, इन दोनों में संख्या है, इसमें 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोई हल नहीं है। क्या हो जाएगा, लिख दीजिए यहाँ पे कोई हल नहीं है। अतः यह एक मार्ग एक दूसरे को नहीं काटेगा। देखिए अतः इसका मार्ग एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा, एक दूसरे को नहीं काटेगा, बस यही करना था इसका। ठीक ना, समझ गए आप लोग। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पे आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।